हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स एंड डिसरप्शन। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक हैप्पी, एक जॉयस एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए, इस हैप्पी जॉयस एनर्जीज के लिए सब के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट, वो चीज़ इस वीक आपकी कंप्लीट हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली, लव्ड वंस, क्लोज वंस की तरफ से एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, जो भी काम आपने पीछे किया या फिर इस वीक आप कर रहे हैं। और कहीं देखिए, अगेन एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय इन जनरल ही आपके वर्क, आपके प्रोफेशनल लाइफ में रहता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग या तो अच्छी हो रही है या फिर आप अच्छी करना चाह रहे हैं। इन नटशेल में सरफेस लेवल के लिए कोई मसला, कोई इशू रहता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए, मन ही मन के लिए यहाँ पे डिसरप्शन का कार्ड कहता है कि या तो आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही बिखरा हुआ, बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है जिसको आप डील ही नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप डील करेंगे तो खाम खा अपनी लाइफ में परेशानी लेकर आएंगे। तो देखिए, जो भी हो, कहीं डिसरप्शन के कार्ड की एनर्जीज को चेक करके करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कितनी बारी होता है ना टॉरस, की कुछ चीज़ें बैक फ्रंट में हमें परेशान कर रही होती हैं और फिर से मैं कहूँगी कि हम उनको डील नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, जिसकी वजह से आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि देखिए, बैक फ्रंट पे वो पाइल अप होती रहती हैं, हमारे इग्नोर करने से वो कहीं सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, वो कहीं सॉल्व नहीं होती हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिर से मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल पे हैप्पी एनर्जीज़ हैं या फिर से सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मन ही मन आप उतना पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं। कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड किसी चीज़ को लेकर रह रहा है। और देखिए टॉरस, अगर ऐसा है तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव हैं, जगह नेगेटिव है या जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं, आप उन चीज़ों से ज़रूर डिस्टेंस करें, उन लोगों से डिस्टेंस करें और पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव जगह, पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्ट करें। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक लिमिटिंग बिलीफ है, कहीं आप ही अपने थॉट प्रोसेस की वजह से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा भी है, इन चीज़ों को ओवरकम करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और देखिए टॉरस, हमारे हाथ में ये चीज़ें होती हैं। वैसे भी देखिए, ये मन ही मन की एनर्जीज दिख रही हैं और हमारे मन की स्थिति को चेंज करना हमारे ही हाथ में है। तो देखिए, फिर से इस चीज़ पे आप काम करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, इनको आप और अच्छा बना पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड रीजॉइस इन सेलिब्रेशन के कार्ड्स हैं। तो देखिए, पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं, तो या तो कोई बच्चा आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है, या फिर टॉरस हो सकता है कि आपकी ही बहुत ही प्लेफुलनेस,
बहुत एक चाइल्डिश, बहुत एक इमेच्योर एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, अगर आपकी प्लेफुलनेस या फिर चाइल्डिश एनर्जीज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हमें अपने अंदर के बच्चे की भी आवाज़ सुननी चाहिए, लेकिन इन द प्रोसेस अगर चीज़ों को लेकर आप इमेच्योर हो रहे हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, ये एंथुजियाज़म, ये एक्साइटमेंट भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी मैसेज, किसी ईमेल का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी फ़ोन कॉल का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो इस वीक आपको मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर इस वीक आपकी फैमिली या फिर आपके पर्सनल फ्रंट में है, जिसको लेकर फिर से मैं कहूँगी कि आप एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, या फिर कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन आप प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल पर्सनल फ्रंट के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। बस थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील ना करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट का कार्ड है। और देखिए, इस कार्ड की गाइडेंस ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में आप लोगों के लिए डिसरप्शन का कार्ड है। और देखिए, मैनिफेस्ट का कार्ड सिंपली आपकी पावर्स, आपकी पोटेंशियल की आपको याद दिला रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर्स हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मैजिकल पावर्स हैं। और देखिए, मैनिफेस्ट का कार्ड भी टैरो में कहीं मैजिशियन का ही कार्ड है। और उन मैजिकल एनर्जीज़ के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। हम हर चीज़ को पा सकते हैं, हम हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, कार्ड्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए। तो इस अवेयरनेस में, इस रियलाइजेशन में आप ज़रूर रहें, क्योंकि देखिए, फिर से जब हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन रहती है तो कोई भी चीज़ बियॉन्ड द पॉइंट हमें परेशान नहीं कर पाती है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑरेंज एंड येलो कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।